नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर 5 बड़े और अहम बदलाव लागू किए हैं और अब इन नए नियमों को समझना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गया है जिसके पास आधार कार्ड है। अगर आपने इन अपडेट्स को समय रहते नहीं जाना तो साल 2026 में आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं, चाहे बैंक से जुड़े काम हो, सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो या फिर किसी भी तरह का वेरिफिकेशन। हर जगह दिक्कत आ सकती है। आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह लगभग हर सरकारी और वित्तीय काम की रीढ़ बन चुका है। देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आधार कार्ड ना हो। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के पास आधार है और सरकार भी इसे सबसे भरोसेमंद पहचान के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि बिना आधार के ना बैंकिंग ठीक से हो पाती है, ना पेंशन मिलती है, ना पीएम किसान जैसी योजनाओं की किस्त आती है और ना ही कोई सरकारी सुविधा आसानी से मिल पाती। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड पुराना हो चुका है उन्हें इसे अपडेट करना जरूरी होगा। खासकर जिनका आधार 5 साल या 10 साल से ज्यादा पुराना है, उनके लिए यह सीधी चेतावनी है। अगर आपने समय पर अपडेट नहीं कराया तो आपकी पेंशन, सब्सिडी, पीएम किसान की किस्त, बैंकिंग सेवाएं और कई अन्य सुविधाएं अस्थायी रूप से रुक सकती हैं। हालांकि जिनका आधार हाल ही में बना है उन्हें फिलहाल ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हर वर्ग का व्यक्ति आधार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वह नौकरी करने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, दुकानदार हो या फिर बुजुर्ग। ऐसे में आधार से जुड़े ये नए बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। समस्या यह है कि अभी भी बहुत से लोगों को इन नियमों की सही जानकारी नहीं है। जब अचानक उनका पैसा रुकता है या बैंक का काम अटकता है, तब घबराहट शुरू होती है। इसीलिए इस वीडियो का मकसद है कि आपको पहले ही पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि बाद में आपको किसी लाइन में खड़ा ना होना पड़े और दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। अब बात करते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव की, जो आने वाले समय में हर नागरिक को सीधे प्रभावित करने वाला है। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए रूप में लाने जा रही है। आने वाले महीनों में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं रहेगा। नए आधार में पता, जन्मतिथि और अन्य निजी जानकारी हटाई जाने वाली है। अब आधार कार्ड में सिर्फ आपकी फोटो और एक सिक्योर क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड के अंदर आपकी पूरी जानकारी सुरक्षित और एनक्रिप्टेड रूप में स्टोर रहेगी, यानी बिना सही सिस्टम और अनुमति के कोई भी आपकी डिटेल्स नहीं देख पाएगा। सरकार का यह कदम खास तौर पर डेटा चोरी और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। आज भी कई जगह जैसे होटल, हॉस्टल, अस्पताल या किसी इवेंट में आधार की फोटोकॉपी मांगी जाती है और लोग मजबूरी में दे देते हैं, लेकिन बाद में वही कॉपी कहां इस्तेमाल होती है इसका कोई हिसाब नहीं रहता। यूआईडीएआई का कहना है कि जब तक आधार पर सारी जानकारी खुली रहती है तब तक उसका गलत इस्तेमाल होना आसान होता है। इसी वजह से अब ऐसा आधार कार्ड लाया जा रहा है जिसमें जानकारी सिर्फ क्यूआर कोड के अंदर सुरक्षित रहेगी, जिसे सिर्फ स्कैन करके ही देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जो आम लोगों के लिए राहत लेकर आने वाला है। अभी तक आधार में छोटा सा बदलाव कराने के लिए भी लोगों को बार बार आधार सेंटर जाना पड़ता था। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी पता बदलने में महीनों लग जाते थे और कई बार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी काम अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने जा रही है। यूआईडीएआई एक नया मोबाइल ऐप लाने की तैयारी में है, जो अभी ट्रायल स्टेज में है। इस ऐप के आने के बाद आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी शेयर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे मिलने वाली है। सरकार का संकेत है कि आने वाले समय में इसी ऐप के जरिए नाम, पता और ईमेल अपडेट करने की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी। यह बदलाव खास तौर पर गांवों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिनके पास आधार सेंटर दूर है। सबसे बड़ी राहत यह होगी कि अब बार बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका काम पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे बड़े और सबसे जरूरी नियम की, जिसे सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना अब हर नागरिक के लिए जरूरी कर दिया गया है। पहले इसे एक सलाह माना जाता था, लेकिन अब अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि टैक्स से जुड़े मामलों, बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय लेन देन को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर आप नया बैंक खाता खोलना चाहते हैं, लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर
फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो अब आधार और पैन का लिंक होना अनिवार्य होने वाला है। इसके बिना आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब तभी मिलने वाला है जब आपका आधार और पैन आपस में जुड़ा होगा। चाहे बात हो मुफ्त राशन योजना की, पेंशन की या किसी भी तरह की सब्सिडी की, इन सभी का फायदा अब सीधे लिंकिंग पर निर्भर रहने वाला है। इसके अलावा सरकार अब धीरे धीरे बाकी जरूरी दस्तावेजों को भी आधार से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाली है, जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इन सभी को आधार से लिंक किया जाने वाला है ताकि पहचान से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी खत्म हो सके। पहले अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कागज दिखाने पड़ते थे, लेकिन अब आने वाले समय में सिर्फ एक आधार नंबर से ही आपकी पहचान और पात्रता दोनों तय होने वाली है। अब बात करते हैं अगले बड़े नियम की, जो सीधे आपके आधार अपडेट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उनके लिए इसे अपडेट कराना जरूरी होने वाला है। पहले लोग इस काम को टालते रहते थे, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होने वाला है। सरकार ने इसके लिए 14 जून 2026 तक की आखिरी तारीख तय की है, ताकि हर व्यक्ति समय रहते अपना आधार अपडेट करवा सके और किसी भी सुविधा से वंचित ना रह जाए। इस अपडेट प्रक्रिया के तहत आपको अपने पते, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा सत्यापित कराने होंगे, ताकि आपका आधार पूरी तरह सही और अपडेटेड बना रहे। सरकार का मानना है कि अगर आधार की जानकारी पुरानी या गलत रहती है, तो आगे चलकर बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और वेरिफिकेशन में बड़ी दिक्कतें आने वाली। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल यह अपडेट प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के भी पूरी की जा सकती है, जिससे लोगों को समय रहते अपना आधार ठीक करने का मौका मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगले नियम की, जो आपकी जेब पर असर डालने वाला है। सरकार ने आधार अपडेट से जुड़ी फीस में भी बदलाव कर दिया है। पहले जहां नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 50 रुपये देने पड़ते थे, अब इसे बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट की फीस भी 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी गई है। यानी अब किसी भी तरह का बदलाव कराने के लिए पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के मामले में सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहने वाला है। इसके अलावा 7 से 15 साल के बच्चों के लिए भी 30 सितंबर 2026 तक यह सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहने वाली है। इसका मकसद यही है कि बच्चों की जानकारी समय पर अपडेट हो जाए और आगे चलकर उन्हें पढ़ाई या सरकारी कामों में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये सभी नए नियम आने वाले समय में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप समय रहते अपने सभी जरूरी अपडेट पूरे कर लें, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।